धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका कि आप हमें सुनते हैं और हमें यहाँ पे बुलाते हैं। तो थैंक यू, प्रभु आपको आशीष करे सबको। तो हमारे लिए विशेष प्रार्थना में याद रखिए। यहाँ पे केरला में हूँ तो प्रभु की सेवा कई में बिजी रहता हूँ, तो प्रार्थना कीजिए अच्छी तरह से हमें सेहत मिले, ताकत मिले, बल मिले, आमेन। जरूरतें पूरी हो जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड यीशु के जीसस। नाम से आमेन। हमारे मानकोली मुंबई से, हमारे वहाँ के कलीसिया से भी हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं। डेविड भाई है, राजेश भाई है, बहुत सारे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। उन सब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने पिछले बार जो विषय मैंने शुरू किया था, पिछले संडे में मानकोली कलीसिया में मुंबई में भी इस विषय मैंने शुरू किया है और प्रत्यक्ष रूप से उस विषय में से बात कर रहा हूँ। इस 2 हफ्ते में प्रभु मेरे हृदय से बात किया है और वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो पिछले बार मैंने बताया था जो विषय मैंने शुरू किए, वो विषय था कि जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए आशीष के जगह पे श्राप को बटोर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है और वचन कहता है कि उसने हमें यीशु मसीह में आशीषित किया है। प्रभु ने हमें आशीष दिया है, लेकिन क्या हो गया कि कभी-कभी हम आशीष को क्या करते हैं, गवा देते हैं। आशीष हमारे हाथ से छूट जाता है और कभी-कभी हम शाप को बटोरते हैं। तो मैंने चंद बातें पिछले बार बताई थी, वापस उसको दोहराऊंगा। 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बाकी बातें मैं अभी बताऊंगा। पहला मैंने आपको बताया था, शाप क्या है दुनिया में। आदम जो पहला आदमी है, हव्वा है, जिन्होंने पाप करके दुनिया में मनुष्य के धरती के ऊपर श्राप को बुलाया। शाप का मतलब है कि शापित व्यक्ति कौन होता है? जिस व्यक्ति के ऊपर एक धब्बा लगा रखता है। कौन सा धब्बा? वो धब्बा परमेश्वर के नजर में वो पापी है, परमेश्वर के नजर में वो गुनहगार है, परमेश्वर के नजर में वो अंधा हो गया है, परमेश्वर के नजर में वो मर गया है, परमेश्वर के नजर में वो भटक गया है। अभी उसका और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए परमेश्वर की उसको सहायता नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, उद्धार नहीं मिलेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। वो जो भी कुछ करेगा उसको उसमें फल नहीं मिलेगा, भटकता रहेगा। इस तरह से शापित होने का मतलब है परमेश्वर से आने वाले सारे आशीष रुक जाना, परमेश्वर के तरफ से आने वाले अनुग्रह को रुक जाना, उसके अंदर बीच में एक दीवार खड़ी होना। इसको बोलते हैं शापित व्यक्ति, जिसको कोई अभी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस तरह से श्राप हम बटोरते हैं हमारे जीवन में। तो मैंने 2-3 बातें पिछले बार बताई थी कि हमारे भाई भाई को और बहन को अगर कोई तकलीफ देता है, गलत बोलता है, मूर्ख बोलता है, उनका उनको जख्मी करता है, दुःख देता है, तो उससे भी हमें शाप आ जाते हैं। मैंने कायीन और हाबिल की बात आपके सामने रखी थी। उसके बाद पिता एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे के अपराधों को, एक दूसरे को बुराई को दूसरे के कानों में डालना और उसके बारे में गलत बात बताना, कानाफूसी करना, चुगली करना, ये भी बात जो है शाप को बटोरती है। मैंने आपको बताया था पिछले बार। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अब 3 बातें मैंने पिछले बार आपके सामने रखी थी और अभी उसी को मैं आगे चलाऊंगा। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें शाप को कारण बन जाती हैं? देखिए, हमें जब पता चल जाता है शाप आने की जड़ क्या है, शापित होने की जड़ क्या है, श्राप प्राप्त करने का कारण क्या है, किस वजह से श्राप आता हमारे ऊपर आ जाते हैं, उसका कारण जो जड़ से अगर खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आशीष का मार्ग खुल जाएगा। ऑटोमेटिक आशीष हमारे जीवन में शुरू हो जाएगी। जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी वापस हमारे हाथ में आ जाएगी। हम आशीष जो रुका है वो वापस चालू हो जाएगी। इसीलिए हम उस जड़ को खत्म करेंगे जो शाप के वजह से कारण होता है, शाप के लिए कारण होता है। आज मैं चंद बातें आपके सामने पिछले बार बताई थी। तो बहुत सारे लोगों को प्रभु के आत्मा ने छुआ था। तो वो बात मैंने आपको बताई थी, एक दूसरे को क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये बहुत सारी बातें मैंने पिछले बार बताई। आज मैं कुछ चंद बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। ये गूगल मीट है। अभी ये गूगल मीट को और हमारे कॉल को, व्हाट्सएप को गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी दखल ले रहा है और वो सारी बातें उनके पास जा रही है। अभी कोई भी सीक्रेट नहीं रह गया, पूरी तरह से गवर्नमेंट को इसके पता चल जाता है।
जहाँ पे हम कुछ गलत बात करेंगे उसमें एक्शन लिए जाएगी। फिर भी हम उसमें कोई डरते नहीं, जो भी होना है होने दो, जो भी करना है करने दो। प्रभु ने जो हमें बोला है वही हम करेंगे, चाहे मृत्यु आए, चाहे जेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम डरने वाले नहीं, आपको जो करना है करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हाँ, मारेंगे, पीटेंगे, नाश करेंगे, शरीर को घात करेंगे, आत्मा को तो नहीं घात कर सकते ना। हमारे उद्धार को नहीं छीन सकते, हमारे आत्मा को नाश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य जो प्रभु ने हमें दिया उसको छीन नहीं सकते। एक दिन यीशु मसीह आएगा, सबका न्याय करेगा और सबको दंड देगा, और यीशु मसीह के लिए बलिदान हुए सब लोगों को अपने साथ अनंत जीवन में लेके जाएगा। जिन्होंने सुसमाचार का धिक्कार किया, सुसमाचार को नहीं सुना, उन सारा को परमेश्वर न्याय करेगा। ये विश्वास हमें है, इसीलिए हमें डरना नहीं है, प्रभु के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। आइए अभी तीसरी बात, चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में किस तरह से शाप। मैंने बोला ना, शाप का मतलब क्या है? परमेश्वर के आने वाले सारे अनुग्रह रुक जाना, परमेश्वर के तरफ हमारी प्रार्थना नहीं जाती, और हम पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। पूरी तरह से नियंत्रण, कोई संबंध नहीं उसके साथ। ऐसा व्यक्ति भटकता रहता है, भटकता है, उसको कुछ भी आशीष नहीं मिलती, जो भी कुछ करता है उसको फल नहीं मिलता। इस तरह के शाप से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए हमें प्रभु के वचन में जाना चाहिए और इस श्राप को तोड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी उसका सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा आखिर में। पहले हम बताएंगे क्यों हमारे जीवन में जाने अनजाने में शाप को बटोरते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप आशीष पाना चाहते हैं या शाप पाना चाहते हैं? आशीष पाना चाहते हैं, है ना? है ना? कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी दुनिया के व्यक्ति आशीष ही पाना चाहता है। देखिए, ये हमारी जो मारवाड़ी या जो मारवाड़ी हमारे जो समाज है वो बिजनेस में और व्यापार में बहुत आगे है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। उनके लिए मैं जरूर सराहना करना चाहता हूँ कि वो लोग व्यापार और बुद्धिमान व्यापार करने में एक नंबर आदमी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो हमारे गांधीनगर कोल्हापुर में बहुत सारे सिंधी भाई बहन हैं। अभी हमारे पास भी सिंधी भाई बहन कलिसिया में है। तो मैं रेनकोट लेने गया था, उनके दुकान में रेनकोट लेने गया पास्टर लोगों के लिए। तो वो दुकानदार को मैंने बोला, वो सिंधी भाई था, मैं बोला भाई मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ, हम प्रार्थना करते हैं, सत्संग चलाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमारे कुछ प्रभु के सेवकों के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए हमें कुछ रेनकोट चाहिए, तो कैसे कीमत में देगा? तो उसने कुछ कीमत बताई, तो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी। तो मैं बोला भाई हमारे पास इतनी ज्यादा कीमत नहीं, लेकिन हम बिजनेस के लिए नहीं मांग रहे हैं, 10-12 हम लेंगे, हमारे प्रभु के दासों के लिए चाहिए, तो कुछ कम करो। तो वो बोला नहीं भाई ऐसा ऐसा। मैंने फिर उसको एक सवाल किया, ध्यान से सुनिए, मैंने सवाल किया, मैंने उसको ये सवाल किया कि भाई आप मैं बोला उनको, क्या आप आशीष पाना चाहते हैं या पैसा लेना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए, आशीष चाहिए या पैसा चाहिए? तो वो बहुत होशियार था, मुझे लगा वो कहेगा आशीष चाहिए और पैसा नहीं चाहिए तो थोड़ा कम करेगा, लेकिन वो बहुत होशियार था। वो बोला मुझे दोनों ही चाहिए, मुझे आशीष भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने थोड़ा कम कर दिया। तो मैं आपको ये उदाहरण बताया, हमें नहीं चाहिए शाप, हमें चाहिए आशीष। इसीलिए तो इस मंच को जुड़ते हैं हम, इसीलिए हम आते हैं कुछ विषय लेके, हमारे सामने हम विषय लेके आते हैं। तो आज हम आशीष का कारण बनना चाहिए। जब हम आशीषित हो जाएंगे तो दूसरों को भी आशीषित करेंगे। जब हम आशीष पाते हैं तो दूसरों भी आशीष करने के काबिल बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और आप ध्यान से सुने, उसमें से चंद बातें आपके साथ में रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण का किताब 27 अध्याय का 15 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 27 का 15, व्यवस्था विवरण 27 का 15, उसमें लिखा है,
ध्यान से सुनिए, शापित वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागिर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन, पिता परमेश्वर, सबको निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाला, आदि अनंत, सबका मालिक, धरती और पृथ्वी का मालिक, प्रेज द लॉर्ड, जीवन देने वाला, पाप की क्षमा करने वाला, हालेलुया, आदि और अंत, ओ प्रेज द लॉर्ड, ऐसा जो परमेश्वर पिता, स्वर्ग और धरती का मालिक, वो कह रहा है मनुष्य को। ये क्रिश्चियन धर्म के लोग नहीं, पास्टर लोग नहीं, या कोई समाज नहीं कह रहा। ये तो संदेश, ये जो मैसेज सारे दुनिया के मानव जाति के लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने दिया है। निर्माण करने वाले पिता ने सबको बनाया और सबको कहा, और कहता है, शापित तो हो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर ढलवाकर निराले स्थान पे स्थापन करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो की पत्री में अगर हम जाएंगे तो हमें इस वचन की गहराई थोड़ी सी पता चलेगी। कभी भी क्या हो जाता है कि जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं तो वचन में गहराई में जाने के लिए, उसको अच्छी समझने में लिए, और भी वचन को हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ जोड़ना चाहिए। तो इस विषय के साथ में मैं आपको और एक वचन जोड़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री में से, जो आपको और मुझे गहराई में लेके चले जाएगा, जहां में इस वचन का अर्थ क्या है पता चल जाएगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, 18 वचन से मैं धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 वचन। ये भी पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबा रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, ध्यान से सुनिए, अविनाशी, उनको मालूम था परमेश्वर क्या है, ज्ञान था, वो समझते थे, लेकिन उनका मन अंधेरा बन गया, उनका मन अंधकारमय हो गया, उनका हृदय अंधकारमय हो गया। उन्हें परमेश्वर का जैसी चाहिए वैसा महिमा नहीं थी। परमेश्वर ने अपने महिमा को प्रकट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को महिमा को ठुकराया, ज्ञान को ठुकराया, और अपने ही निर्बुद्ध मन से, अंधेरे मन से अपने जैसे चाहे वैसा उन्होंने किया। और क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवंत मनुष्य, यानी कि परमेश्वर महिमामान है, सारी मान और महिमा उसको ही जानी चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के वो जो सम्मान अनादर करके, उसका अनादर करके उसने क्या किया, लोगों ने उस परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को दे दिया। यानी कि परमेश्वर है, निर्माण करने वाला है, सृष्टि करने वाला है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस परमेश्वर की महिमा को मनुष्य को दे दी। यानी कि परमेश्वर अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उस अविनाशी परमेश्वर को उसने क्या किया, बराबरी किसके साथ की, नाशवंत मनुष्य के साथ की। यानी कि मनुष्यों को भी क्या किया, उन्होंने भगवान और ईश्वर बनाया। देखिए,
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया, ईश्वर जैसे ही बनाया, ईश्वर का रूप दिया, ईश्वर का स्वरूप दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं बनाया। ईश्वर बनाया, परमेश्वर नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ही है। और मनुष्य को क्या किया इन लोगों ने? परमेश्वर के साथ उसको जोड़ दिया। अभी मनुष्य के भी लोग आराधना कर रहे हैं, मनुष्य को भी भगवान मान रहे हैं, मनुष्य को भी पूजा कर रहे हैं, मनुष्य की भी महिमा कर रहे हैं, मनुष्य को भी क्या कर रहे हैं? ईश्वर बना के उसको आराधना कर रहे हैं। तो ये जो बात है वो गलत बात है, बाइबल कहती है। और पक्षियों 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 पक्षी यानी एक आकाश के जो पक्षी हैं, जितने भी पक्षी आकाश के नीचे हैं, धरती में आकाश में उड़ रहे हैं, बड़े छोटे, उन पक्षियों को भी उन्होंने क्या किया? अपने लिए ईश्वर मान के स्वीकार किया। और चौपाइयों, चार प्राणी पैर के प्राणियों को भी उन्होंने क्या किया? भगवान बना दिया, ईश्वर बना दिया। रेंगने वाले जंतु को भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर बोल के उनको कबूल किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्या बातें हैं? परमेश्वर कहता है, हालेलुया। उसमें हम देखते हैं आगे चल के 25 वचन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की को उपासना और सेवा की, न कि सृजनहार की। आज का सामर्थ्यशाली वचन आपके लिए क्या आ रहा है मालूम है? सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारे विश्व की सृष्टि की, रचना की। वो सृजनहार है, सृष्टिकर्ता है। आकाश और धरती, सूरज और चंद्रमा, पक्षी पक्षी, धरती, पानी, जल थल, सबको, मनुष्य को भी उसने ही बनाया। जो सृष्टिकर्ता है, सृजनहार है, वो सृष्टिकर्ता को छोड़ के उसने जो सृष्टि की है उसको लोग परमेश्वर और मान रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस कितने लोग है ना? जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि की ये सेवा कर रहे हैं। उस सृष्टि को ईश्वर मान रहे हैं, उस सृष्टि को परमेश्वर मान रहे हैं, उस सृष्टि को भज रहे हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? दे आर वर्शिपिंग क्रिएशन rather than creator, worshipping creation rather than creator। सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की वस्तु को वो अपने लिए भज रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। उसको कहते हैं मूर्ति पूजा। और परमेश्वर को मूर्ति पूजा बाइबल कहती है बहुत ही तुच्छ मानते हैं परमेश्वर, और वो अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को उससे घृणा आती है, ऐसा कहा है। शापित है वो व्यक्ति जो अपने लिए मूर्ति बनाता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो बाइबल कहती है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, प्रेज द, जिसको भी झगड़ा करना है मेरे साथ बाइबल से करो। मैं तो सिर्फ बाइबल का वचन सुनाने वाला हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, मैंने आपको बताया। जिसको स्वीकार करना है स्वीकार करो, जो भी वाद विवाद करना है पवित्र शास्त्र बाइबल से करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बाइबल करिए शापित है वो व्यक्ति जो मूर्ति बनाता है, क्योंकि मालूम है सृष्टिकर्ता को घृणा आती है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, बाइबल हमें सीधी सीधी बताती है। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आपकी परमिशन है तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। है क्या परमिशन? Yes, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, धरती, पृथ्वी, उसमें जो भी चीजें है वो अपने आप दुनिया में नहीं आई, अपने आप दुनिया में नहीं आई, अपने आप नहीं बनी, उसको कोई तो भी बनाने वाला है। देखिए हमारे हाथ में वॉच है, वॉच, घड़ी है, घड़ी, या हमारे घर में टीवी है, या हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। जो भी वस्तु है वो वस्तु अपने आप नहीं बनी, उसको कोई बनाने वाला है। अगर मैं घड़ी के सारे पार्ट, कांटे, उसके स्प्रिंग्स, उसके चक्र सारे निकाल के
एक डब्बे में डालूंगा, वो डब्बा बंद करके 1 साल तक ऐसा हिलाऊंगा 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 और कहूंगा वाज बन जा, वाज बन जा। मैं 1 साल क्या जिंदगी भी हिलाऊ तो भी वाज बन नहीं जाएगा। कांटा अपने आप जुड़ेगा नहीं, व्हील चक्र अपने आप जुड़ेगा नहीं, स्प्रिंग अपने आप जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगी। उसको कोई बनाने वाला होना चाहिए। मैं कितना भी हिलाऊं अपने आप नहीं बनेगा। लेकिन वो मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊं, वो 1 घंटे में अंदर वो क्या करेगा, जोड़ के उसको बना देगा और वॉच तैयार कर देगा। तो इस तरह से दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं अपने आप नहीं बनी, उसको बनाने वाला है, सृष्टि करता है। वो सृष्टिकर्ता के बारे में आज हमने पढ़ा है कि सारी पृथ्वी और सृष्टि को बनाने वाला वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सृष्टि करने वाला परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो व्यक्ति, उस परमेश्वर को हम बना नहीं सकते हैं और वो आज के बने हुए मंदिर में भी नहीं रह सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरे बच्चों को जन्म दिया है। 2 बेटे मुझे है, परमेश्वर ने मुझे दान दिया है। और वो दोनों बच्चों को मैंने जन्म दिया, मेरे शरीर से जन्म हुआ। वो बच्चे मुझे जन्म नहीं दे सकते हैं, मैं उनको पिता हूं। मैं उनका पिता हूं। पिता होने के नाते उनकी जन्म की कहानी मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे बेटे मेरी जन्म की कहानी नहीं बता सकते। मेरे बेटे मुझे जन्म नहीं दे सकते, मेरे बेटे मुझे बना नहीं सकते हैं। मैंने उनको बनाया, मैंने उनको जन्म दिया, मैं उनके जन्म की कहानी बता सकता हूं, लेकिन वो मेरी जन्म की कहानी नहीं बता सकते क्योंकि मैं उनका पिता हूं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मलाकी 2:10 में कि स्वर्ग एक ही परमेश्वर ने हमें बनाया और सबका मालिक, सबका पिता एक ही परमेश्वर है। तो इसका मतलब है पिता, परमेश्वर जो है पिता के रूप में है, सृष्टिकर्ता के रूप में है, जीवन दाता के रूप में है। उसने सारे मानव जातियों का जन्म दिया, बनाया, सृष्टि की। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? मेरे बेटे मुझे बना नहीं सकते, मुझे जन्म नहीं दे सकते, इसीलिए मैं भी परमेश्वर पिता को जन्म नहीं दे सकता। मैं परमेश्वर पिता को बना नहीं सकता, उसने मुझे जन्म दिया है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल प्रसाद जी, सही है कि नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे बेटे मुझे जन्म नहीं सकते। आज लोग क्या कर रहे हैं? पिता परमेश्वर को जन्म दे रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लोगों ने बना दिया परमेश्वर को छोड़ के, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की हुई वस्तु को उन्होंने अपने लिए खुदा माना, परमेश्वर माना, जिसमें अंदर जान नहीं है, आत्मा नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, वो निश्चल है, जिसमें कोई ताकत और शक्ति नहीं है। कान है सुन नहीं सकते हैं, आंखें देख नहीं सकते हैं, हाथ है मदद कर नहीं सकते हैं, पैर है चल नहीं सकते हैं, मुंह है बोल नहीं सकते हैं। ऐसे चीजों को उन्होंने अपने लिए परमेश्वर खुदा माना और इस तरह से इस्राएल लोगों को परमेश्वर कह रहा है, तुमने ये की किया, इसीलिए तुम लोग क्या हो? शापित हो। परमेश्वर पिता ने इस्राएल को दी हुई आज्ञाओं में से एक आज्ञा मैंने पढ़ी है जो हमारे लिए भी आती है, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बने हैं और उसके साथ चले, इसीलिए ये वचन हमारे लिए भी काफी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हर मानव जाति का परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, तुम मुझे बना नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर को घृणा आती है इस बात से, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और जिंदा खुदा को कोई बना नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक वचन, एक उदाहरण बना के मैं आपके आगे जाता हूं, उदाहरण बता के आगे जाना चाहता हूं। जैसे कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरे बेटे आके मेरे मूर्ति को बना के, मेरे प्रतिमा को बना के दीवार पे लटकाते हैं और घुटने टेक के, मैं जिंदा होने के बावजूद मेरे प्रतिमा और मेरे मूर्ति के सामने जाके घुटने टेक के कहते हैं, पिताजी हमें चॉकलेट चाहिए, पिताजी हमें किताबें चाहिए, पिताजी हमें वस्त्र चाहिए,
और मेरे सामने वो जो भी कुछ करते हैं मेरे सामने मुझे प्रसन्न करने के लिए। और तभी मैं घर में आके प्रवेश करता हूँ और मैं देखता क्या हूँ कि मेरे बेटे मेरे मूर्ति और पृथ्वी के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जिंदा होने के बाद। तो मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या? नहीं हाँ? नहीं नहीं, मुझे बुरा लगेगा। मैं मेरे बच्चों को कहूंगा, अरे बच्चों, मैं तो जिंदा हूँ, आप मेरे बनाए हुए उस जिसमें जान नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, वो मेरी मूर्ति और मेरे प्रतिमा के सामने घुटने टेक के आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो? आपको जो चाहिए मुझे मांग लो ना, मैं जिंदा हूं ना। उसी तरह से परमेश्वर जो है जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं। परमेश्वर जीवित है, कल आज युगानुयुग एक जैसा है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर को कोई मृत्यु नहीं है, वो अविनाशी परमेश्वर है, उसको कहीं मार नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिंदा खुदा है। इसीलिए वो जिंदा खुदा को हम मांगना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उससे विनती करनी चाहिए। हर चराचर को वो संभालता है, खाना खिलाता है, जीवन देता है, सबके ऊपर बारिश गिराता है, सबके ऊपर सूरज को चमकाता है, हालेलुया, धरती से अनाज उगाता है। हर प्राणी मात्रा को वो क्या कर रहा है? संभाल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो परमेश्वर को घृणा आती है, और ऐसा व्यक्ति शापित है जो अपने आप के लिए परमेश्वर को छोड़ धरती के किसी वस्तु में से अपने लिए मूर्ति बना के उसकी आराधना करता है। ये हो गई शारीरिक मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजन, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रतिमा पूजा, मूर्ति पूजा ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप करो, आपको सही लगता है आप करो। हम आपको एनकरेज नहीं करेंगे कि करो बोल के, लेकिन बाइबल कहती है नहीं करना है। तो हमें वो सच्चाई पता चल गई, मेरे जीवन में आया तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया परमेश्वर आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 4:24 में वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। परमेश्वर परमात्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई देख सकता नहीं, आत्मा को कोई आकार नहीं, आत्मा को कोई रंग नहीं। तो परमेश्वर जो है आत्मा स्वरूप है, और उस आत्मा को, परमात्मा को मुझे आराधना करनी है तो आत्मा के द्वारा करनी चाहिए। मेरे आत्मा से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, वही है आराधना की पद्धति। ना कि उसके कोई रूप बना के प्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ कुछ दे के मैं आराधना नहीं कर सकता हूँ, वो गलत है, ऐसी बाइबल सिखाती है। यह हो गई शारीरिक रूप से, वास्तविक रूप से मूर्ति पूजा। लेकिन और एक मूर्ति पूजा मसीह भाई बहन करते हैं, कुछ लोग करते हैं, जो परमेश्वर को उसको घृणा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुनना चाहते हैं क्या? Yes, hallelujah. Praise the Lord. yes hallelujah कलुसिये की पत्री, कुलुसिये की पत्री 3रा अध्याय में जाएंगे। कुलुसिये की पत्री 3रा अध्याय, ध्यान से सुनना है। 5 वचन से, इसलिए अपने उन अंगों को मारो डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात ध्यान से सुनिए, अभी एक वस्तु को बना के उसकी आराधना करना, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की हुई वस्तु की आराधना करना, वो भी मृत्यु पूजा है। उससे परमेश्वर को घृणा आती है, ऐसा व्यक्ति शापित है। लेकिन और एक मूर्ति पूजा हो जाती है मसीह लोगों के द्वारा, वो कौन सी है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुलुसिये की पत्री 3रा अध्याय और उसमें लिखे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुन रहे हैं क्या? Yes, Yes, hallelujah. Praise the hallelujah. Lord. अभी हम yes hallelujah वास्तविक रूप से कोई वस्तु की आराधना नहीं करते, क्योंकि हमें सच्चाई पता चली और आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है उसकी आत्मा से आराधना कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ मूर्ति बनाओ उसकी आराधना करो, वो नहीं। दूसरी भी मूर्ति पूजा परमेश्वर के सामने आ जाती है। वो कौन से? जिसको परमेश्वर गुनाह करता है। अगर हम बुरे लालसा, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अशुद्धता में जाते हैं, बुराई करते हैं, वो भी क्या है? मूर्ति पूजा समान ही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
है ना। यस यस हालेलुया। लोभ और लालच, गुस्सा, अशुद्धता, बुरी लालसा, बुरी आदतें, ये भी मृत्यु पूजा समान है। जिसकी परमेश्वर घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति शापित है। तो मैंने शुरू में ही कहा था, आपको आशीष चाहिए, शाप चाहिए। आप कहे हमें आशीष चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, अपने लिए शाप को बटर के रखते हैं और आशीष को रोकते हैं। किसी के ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे शरीर से हम गंदे काम करते हैं। बुरी आदतें, लालसा, ये गुटखा, तंबाकू, शराब, दारू, ये सारे क्या है मालूम है, बुरी लालसा है, बुरी आदतें, वो भी मृत्यु पूजा समान है। लोभ, लालच, लोभ, बहुत लोभ के बारे में मैंने पिछले बार बताया था। तो लोभ हमारे पास जो है उसमें हमने तृप्ति रहना चाहिए। बाइबल कहती है जो तुम्हारे पास है ना उसपे, उसके अंदर तुम तृप्त रहो, ठीक है, उसके अंदर तृप्त रहो। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी बात है तृप्त रहना, और मनुष्य तृप्त नहीं होता। कितना भी दे दो, कितना भी कमाओ, कितना भी खाओ, तृप्त नहीं होता है। वो असमाधानी, अतृप्त है। ऐसे अतृप्त आत्मा कहाँ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी हमारे पास है उसमें तृप्त रहना, वही सच्चा जीवन है। लेकिन जो है उससे ज्यादा कई गुना हमें चाहिए, हमें चाहिए, बहुत चाहत रखना, बहुत चाहत रखना, हमेशा ये चाहिए, ये चाहिए, उसको बोलते हैं लोभ। ये लोभ भी क्या है, मृत्यु पूजा जैसा ही हो गया। उसको परमेश्वर घृणा करता है, और ऐसा व्यक्ति क्या है, शापित है। तो कैसे हम शाप बटोरते हैं, सृष्टिकर्ता का छोड़ के सृष्टि की हम आराधना करते हैं, और आत्मिक रूप से हमें गुनाह करके बैठते हैं, जिसके वजह से परमेश्वर के नजर में हम घृणित हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं, और हमारे आशीष रोक दिए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। ओ पास्टर साहब, प्रार्थना करो। हमने अपने जीवन में झांकना चाहिए, अपने जीवन में परखना चाहिए, अपने अपने जहन में देखना चाहिए कि मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से मेरे जीवन की शांति नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, जिसकी वजह से परमेश्वर मुझे बेदारी और बरकत नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मेरे आशीष रुक गए हैं, जिसकी वजह से मेरे आशीष के दरवाजे बंद हो गए। परमेश्वर कभी भी आशीष के दरवाजे बंद नहीं करता, हम खुद उस आशीष के दरवाजे को क्या करते हैं, आशीष को रोकते हैं, ऐसे गुनाह करके। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये है हो गई मूर्ति पूजा। तीसरी मूर्ति पूजा मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। देखो, पूजा का या आराधना का मतलब क्या होता है। पूजा या आराधना या वर्शिप, वर्शिप यानी कि भक्ति या आराधना या पूजा करना या उसकी महिमा करना। वर्शिप का मतलब होता है, दो शब्द से वर्शिप इंग्लिश में शब्द आया है, वर्थ और शिप। शिप का मतलब होता है एक वस्तु, और वर्थ का मतलब है बहुत ही कीमती। ये दोनों शब्द जोड़ के वर्शिप आया है। इसका मतलब किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज को हम जितनी ज्यादा कीमत देंगे, कीमत यानी कि पैसा नहीं, जिसके ज्यादा उसको महत्वपूर्ण समझेंगे, किसी वस्तु को, चीज को हम बहुत ज्यादा उसको मूल्यवान ठहराएंगे, सबसे ज्यादा उसको हम क्या करेंगे, चाहेंगे, सबसे ज्यादा उस वस्तु को हम सबसे ज्यादा उसको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। उस वस्तु के बारे में आप क्या की, उस वस्तु की आपने क्या की, आराधना की, वो वस्तु का आपने पूजा की। समझ में आता है कि नहीं। यस पास्टर जी। यस हालेलुया। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा कीमत देते हो, सबसे ज्यादा मूल्यवान ठहरते हो, सबसे ज्यादा पहला स्थान देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो, वो आपके लिए खुदा बन जाता है। क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको प्यारा लग रहा है। इसका मतलब है तीसरी मूर्ति पूजा होती है परमेश्वर पिता के सिवा, परमेश्वर के सिवा, खुदा के सिवा
हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। हमारे जीवन के हर एक क्षण में पहले स्थान पे हमें परमेश्वर पिता को, प्रभु को रखना है पहले स्थान में। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता को पहले स्थान में नहीं रखते। हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता को छोड़ के हमारे लिए हमारा काम बहुत प्यारा लगता है। काम बहुत प्यारा लगता है। परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला है, काम मत करो ऐसा नहीं कहा, काम करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को काम ही उनका खुदा लगता है। परमेश्वर को छोड़ के वो काम की तरफ जाते हैं, काम को ज्यादा प्यारा मानते हैं, परमेश्वर को नहीं। कुछ लोग धन को इतना प्यारा मानते हैं, धन ही उनके लिए क्या बन जाता है? खुदा बन जाता है। कुछ लोगों के लिए समय, समय ही उनके लिए खुदा बन जाता है। और समय को बहुत कीमत देते। समय को कीमत देना चाहिए। समय समय हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन समय आपका खुदा नहीं बनना चाहिए। आपका परिवार का पत्नी या पति आपका खुदा नहीं बनना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड जीसस, मेरा शरीर मेरा खुदा नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग अपने शरीर को परमेश्वर से ज्यादा कीमत देते हैं और परमेश्वर के संगति में आना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का पास जाना छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर को ज्यादा कीमत देते हैं। जिसको आप ज्यादा कीमत देंगे वो आपका खुदा बन जाएगा। परमेश्वर के सिवा आप जिसको भी ज्यादा कीमत देंगे, परमेश्वर पिता के सिवा जिसको भी आप ज्यादा मानेंगे, परमेश्वर के सिवा जिसको भी ज्यादा आप कीमती ठहरेंगे, वो आपका खुदा बन जाएगा और वो मूर्ति पूजा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, हालेलुया। और मेरे जीवन में मसीह लोगों के जीवन में पहले स्थान पे किसको रखना है? पहले स्थान पे परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा मसीह पहले स्थान पे आना चाहिए। उससे ज्यादा मैं किसी को भी ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। बाकी सब सेकेंडरी, धन दौलत, काम, पैसा, परिवार, समय, सब कुछ, प्रतिष्ठा, ये दूसरे स्थान पे। पहले स्थान में मेरा प्रभु, मेरा पिता रहना चाहिए। उसको मैं सबसे ज्यादा कीमत देना चाहिए, मूल्यवान ठहराना चाहिए। वही आपकी आराधना हो गई सच्ची। अगर आप परमेश्वर पिता को छोड़ के वादियों को रखें, परमेश्वर की भक्ति, आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, वचन, इसको दूसरे स्थान पे रखें। पहले स्थान पे अगर ज्यादा कीमत आपको काम के देते हैं, काम आपका खुदा बन जाएगा। पैसे को देते, धन आपका खुदा बन जाएगा। परिवार को देते, परिवार आपका खुदा बन जाएगा। समय को दे, समय आपका खुदा बन जाएगा। और खुदा समय को बनाने वाला, परिवार को बनाने वाला, काम को देने वाला, ताकत को देने वाले को छोड़ के अगर उसने दी हुई चीजों को हम ज्यादा मानेंगे, वो मूर्ति पूजा हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और मसीह लोग हर दिन ये पाप करते हैं। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है पास्टर जी। मसीह लोग हर दिन करते हैं। अरे उनको परमेश्वर पिता की आराधना, भक्ति, प्रार्थना, वचन, सेवा, संगति, ये उनको ज्यादा कीमती नहीं लगते हैं। आसानी से छोड़ देते हैं। क्या हो गया? नहीं पास्टर साहब आज ऐसा हो गया था, मैं नहीं आ सकता, ये हो गया, वो हो गया। इसका मतलब है पिता परमेश्वर को पहला स्थान नहीं, कीमत नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गई? वो भी मूर्ति पूजा हो गई ना। परमेश्वर के सिवा, पिता के सिवा, प्रभु के सिवा, मसीह का सिवा, जिसको आप ज्यादा कीमत देंगे और परमेश्वर को दूसरे स्थान में रखेंगे, वो भी आपके तरफ से हुई मूर्ति पूजा है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? शापित है। उसको परमेश्वर को घृणा आती है उसकी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए जो भी मसीह भाई बहन यहाँ पे है ना, बपतिस्मा लेके चलो प्रभु वो जय, प्रभु वो जय, मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है मालूम है? आज ये बहन आराधना करेगी, जैसी आराधना करने के लिए समय मिलेगा, 5 मिनट पहले इधर आके खड़ी रहेगी।
क्योंकि उसको आराधना करने को मिल रही है ना। तो क्या करेगी, यहाँ पे जुड़ेगी, 5 मिनट पहले आएगी, और जैसे ही उसकी आराधना खत्म होगी तो दूसरे दिन वो आएगी नहीं, वो आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आएगा या आएगी कोई भी हो, उसको मालूम है आज मेरा टाइम नहीं है, मेरा दिन नहीं है, जब मैं आराधना करने को बुलाऊंगा तब मैं आऊंगा। इसका मतलब है वो अपने आप को ज्यादा कीमत दे रहे हैं, अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने आप को ज्यादा उठा रहे हैं, अपने आप को ज्यादा मूल्यवान ठहर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा कीमती ठहर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। जो सच्चा मसीह होगा, सच्चा प्रभु का दास होगा, सच्चा परमेश्वर का जानने वाला होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो वचन का भूखा होगा, परमेश्वर के संगति के लिए भूखा होगा, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए भूखा होगा, प्यासा होगा, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होगा, संगति के लिए प्यासा होगा, परमेश्वर को महिमा के लिए उसके जुनून होगा, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए ताकत होगी, उसके अंदर जलन होगी, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं ये लोग, अपने आप को ज्यादा कीमत देते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मत्तई भाई, आज जो आए नहीं ना, उसमें कि एक को आप क्या करो, वचन सुनाने के लिए बोलो, आराधना करने के लिए बोलो, गवाही देने के लिए बोलो, सिर्फ बोलो कल आपको ये करना है, देखो आते हैं कि नहीं। क्योंकि उनको बड़प्पन लगता है उसमें, समझ में आता है ना, बड़प्पन लगता है। मत्तई भाई, हर घर प्रार्थना घर में वो मोनिका आती है क्या? कोलकाता वाली आती है क्या? नहीं ब्रदर, नहीं आती। नहीं आती है, अब अभी नहीं आती है ना, है ना। लेकिन उसको आप एक कॉल करके बोलो, मोनिका आज आराधना करना है, देखो आएगी कि नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को ज्यादा कीमत मत दे दो, खुद को मत बढ़ाओ, परमेश्वर को बढ़ाओ। मान और महिमा और बड़ाई सब परमेश्वर के मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे नाम लेके मैं कहना चाहता हूं, जिनके जीवन में सिर्फ अपने को बढ़ाना है, अपने को महिमा देना है, मैं कुछ करता हूं, ऐसे करने वाले लोग खुद की पूजा करके लेते, खुद की आराधना करके लेते, परमेश्वर के नहीं। ये शापित लोग हैं इस तरह से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आता है कि नहीं? मैं नहीं डरता किसी का नाम लेने के लिए, चाहे आप मुझे स्वीकार करो या न करो, जो भी बोलूंगा सीधा बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का घृणा है ऐसे। आज हमें क्या करना है, समय आ गया, 10 मिनट बाकी, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। किसको महिमा देनी है? परमेश्वर को। परमेश्वर किसकी आराधना करनी है? परमेश्वर को महिमा देना है। किसकी भक्ति करनी है? परमेश्वर किसको पहला स्थान देना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को सबसे ज्यादा कीमत किसको देनी है? परमेश्वर यीशु मसीह। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, आप जिस चीज को परमेश्वर के बाद, जिस चीज को, दुनिया के किसी भी चीज को परमेश्वर के अलावा ज्यादा कीमत देते हो, पहला स्थान देते हो, पहला प्रेफरेंस उसको देते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी समय आपने मूर्ति पूजा की, उसको खुदा बनाया आपने। यही तो है मसीह का जीवन। बड़ा कठिन है ना, त्याग होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में त्याग है। 200 रुपए मुझे आज मिलेंगे और 200 रुपए मिलेंगे, मेरी नौकरी छूट जाएगी। अरे नौकरी तेरी खुदा नहीं है, नौकरी देने वाला खुदा को पकड़ो। ऐसी 10 नौकरियां परमेश्वर देगा अगर विश्वास है तो। प्रेज द लॉर्ड। यही तो मसीह का विश्वास का जीवन है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जहां पे विश्वास चरम सीमा पे पहुंचता है, विश्वास जैसा बढ़ेगा उसी तरह से वो क्या करेगा, सारे कष्टों के ऊपर जय पाएगा, वो जय पाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जितना विश्वास बढ़ जाएगा उतना ही आप जय का साथ जीवन जिएंगे। यूहन्ना कहता है, जय देने वाला कौन है? आपका विश्वास है। जितना विश्वास कम 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 हो जाएगा उतने हार जाओगे आप। तो विश्वास क्या कहता है? मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, जय पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए आज का वचन जो आया है,
शापित है वो व्यक्ति जो मूर्ति बनाता है। और मैंने चंद बातें स्पष्ट की, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने आपको बताया। ये मैसेज किसी धर्म और जाति और समाज का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, ये संदेश पिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसका संदेश है सारे मानव जाति के लिए। आपको अच्छा लगता है तो ले लो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो, गाली देना है तो दे दो। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू।